जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन 31 है, सिंपल क्वेश्चन पेपर का। इसमें लिखा गया है रोहित वांट टू हैव अ इन्वर्टेड इमेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर इफ द केप्ट द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड द इमेज ऑफ फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देन फर्स्ट हमको फाइंड करना है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। सेकेंड फाइंड करना है ड्रा द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन द दिस केस। थर्ड में सी में फाइंड करना स्टेज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो इतना कंडीशन हमको इसमें फाइंड करना है। तो ये गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब यहाँ पर ये दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो मतलब यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यू इक्वल टू दिया गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो ये माइनस का यू होगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया इमेज का, यानी वी की वैल्यू दी गई है, वी इक्वल टू दिया गया है, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इसमें फर्स्ट में हमको फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ, मतलब एफ की वैल्यू फाइंड करना है, एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें तो एफ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो फार्मूला मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। और सेकंड में हमको इसका रे डायग्राम बनाना है, तो पहले हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद मिरर ये फोकल लेंथ फाइंड कर देंगे। तो रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। इसमें एक कॉनकेव मिरर है, तो इसको हम रे डायग्राम हम बनाएंगे। कॉनकेव मिरर हम जानते हैं ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारा एक्सिस होता है, इसको हम पोल बोलते हैं, ये पोल। और शेड पार्ट इधर का, शेड पार्ट इधर साइड में होता है। इसमें ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर ये एफ होता है, फोकल लेंथ ले लेते हैं यहाँ एफ, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो अब ये देखिए कैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रे हमारी मिरर पर जाएगी, मिरर से होकर वापस फोकस से, ऐसे वापस फोकस से निकल जाएगी, ये फोकस यहाँ पर है, ठीक है। फिर दोबारा हम यहीं से ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखेंगे, तो ये हमारी रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आएगी, ठीक है। तो दोनों रे आकर कहाँ पर मिल रही है, ये तो इधर निकल जा रही है, ये यहाँ पर आकर पॉइंट पे मिल रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ पर बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ये ए बी, तो इमेज बनेगी यहाँ पर ए डैश बी डैश बनेगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप में हमारा ये रे डायग्राम होगा। अब इसमें जबकि गिवन क्वेश्चन में दिया गया था, नीचे वहाँ लिखे थे यू की वैल्यू, यू इक्वल टू दिया था क्वेश्चन में, यहाँ लिखे थे यू की वैल्यू माइनस का 50, वी की वैल्यू माइनस का 30, हमको एफ फाइंड करना था। तो यहाँ पर वही टर्म लिख रहे हैं, यू की वैल्यू माइनस का 50 सेंटीमीटर और वी की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में माइनस का 30 दिया था, ठीक है। फाइंड क्या करना था, एफ की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो इसमें मिरर फार्मूला यूज करेंगे, तो ये फार्मूला हम जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो v की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया माइनस का 1/30 दिया जाएगा, माइनस का 1/30, फिर ये प्लस माइनस, यू की भी वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस का 1/50 हो जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 150 आएगा, 150 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, माइनस का 5 और माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8/150। अब एफ की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 150 अपान ये 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 होगा। अब इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 1 जा 8, 8 8 जा, यानी 18.75 नियरेस्ट में आएगा। तो मतलब फोकल लेंथ हमारा, रेंज ऑफ फोकल लेंथ आ गया इतना सेंटीमीटर, माइनस का 18.75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकेंड केस में इसमें हमको बोला है, थर्ड केस में, ये तो फर्स्ट, ये हमारा आंसर जो डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम जो है फर्स्ट, डायग्राम जो था फर्स्ट, सेकेंड वाला क्वेश्चन था, और ये जो निकाले हैं इससे, ये जो है फर्स्ट है, फोकल लेंथ फर्स्ट ऑप्शन में पूछा था। तो अब थर्ड में सी में देखिए क्या पूछा, क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से।
सी में बोला गया स्टेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूज बाई कनकेव मिरर, तो मतलब प्रोड्यूज बाई कनकेव मिरर, तो हम मैग्निफिकेशन यहाँ से निकालेंगे। तो इस केस में हम दूसरे पेज पे चलते हैं, सी वाले पार्ट में। सी पार्ट में हम निकालेंगे इसमें मैग्निफिकेशन, यहाँ पर निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर ऑफ द मिरर, मतलब एम से डोनेट करेंगे, तो एम इक्वल टू होता है माइनस का वी बाई यू होता है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो ये माइनस तो ऐसे रहेगा, और वी की वैल्यू माइनस का 30 थी क्वेश्चन में, और यू की वैल्यू माइनस का 50 था, तो ये माइनस वाला ये माइनस कट जाएगा, बट ये फार्मूला वाला माइनस रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 3/5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 0.6 आएगा, यहाँ 0.6, तो यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 0.6। तो इस टाइप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।